तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो लेट्स डू इट व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ एंड एक्चुअली आई एम। चलो शुरुआत करते हैं कि ऐसे सफर को, इस सफर को ना कोई नाम देंगे ना कोई बहकान, बस इस सफर में आज से होगी शुरुआत। ये सफर है बड़ा, ये सफर है बड़ा अनोखा, जिसमें हम अपनी जिंदगी की रेखाएं लिखेंगे और इस रेखाओं को 101% हमारा हाथ। एक ह्यूमन माइंड को ट्वीट करते हैं और जानते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। तो चलो जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपने ना कभी सुनी होगी ना आपने देखी होगी। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ ह्यूमन शरीर को। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हे गाइस एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं हे गाइस एवरीवन मेरा नाम है कुणाल और आज से मेरी जर्नी शुरू होने वाली है मिलियनर, बिलियनर एंड ट्रिलियनर तक। तो चलो हम अपनी जर्नी को ऐसे प्लान करते हैं जैसे एक प्रॉपर नोट प्लान होगा। जितना भी मैंने देखा है, सुना है, जाना है इस दुनिया में, उससे मुझे बस एक ही चीज़ पता चली। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जितने भी वीडियोस देखे, अभी तक जो भी इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है, जो भी कुछ अभी तक देखा, अभी तक के नॉलेज के हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो मैंने एक ही चीज़ देखी कि लाइफ इज लाइक दिस। एंड इस लाइफ में तुम्हारे साथ कौन जुड़ता है, तुम्हें क्या, कब, कौन से टाइम पर क्या मिलता है, तुम कैसे एक्शंस लेते हो, तुम कैसे डिसीजंस लेते हो, तुम कितनी रिस्क लेते हो, तुम्हारी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज कैसे आती है जिंदगी में, उससे तुम्हारा फ्यूचर शेप होता है। और वैसे वैसे डिसीजंस लेने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आते हैं और जिस प्रकार से तुम एग्जीक्यूट कर पाते हो, उसी प्रकार से तुम्हारा एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है और उसी प्रकार से तुम आगे बढ़ते जाते हो और जिंदगी में पैसा आ जाता है। अब साधा सा डिफरेंट 99% टॉप 1% में एक ही है। जब भी किसी के पास पैसा आता है, पैसा सबके पास आएगा, चाहे वो 30,000 हो, 40,000 हो, 50 हो, 1 लाख हो, सबके पास पैसा आएगा। तो वो पैसा का कैसे इस्तेमाल करता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10,000 रुपये पर मंथ आ रहा है तो how I am using that money and how I am investing it। मैं नए नए बिजनेसेस कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, नए नए वेंचर्स कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ही मुझे आगे चलकर डायरेक्शंस देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं दिमाग लगाकर, मुझे कुछ ऐसी चीज़ मालूम होनी चाहिए, फिर मेरा कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए या फिर आगे से अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए कि चलो ये करते हैं और इसमें पैसा डालकर ऐसा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आगे से अपॉर्चुनिटी आई, पैसा डाला, बूम। दैट वे, इन सिमिलर वे तुझको पैसा कमाना पड़ेगा। एक बार पैसा आ गया तो बहुत स्ट्रैटेजिकली, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड बहुत ही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ पैसा डालना पड़ेगा। यानी क्या, सबसे पहले हमारा एम है, हमें सबसे पहले वेल्थ बनाना है। अब हमारा सबसे पहला एम है वेल्थ बनाना है। अब ये कहाँ से आएगी? जितना देखा, जितना सुना और जितना जाना, वेल्थ आएगी इन दो चीजों से। पहली है स्किल्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अब स्किल्स बहुत प्रकार की हो सकती है। स्पीकिंग स्किल्स, इस दुनिया में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिकली कहा जाए, एक हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तुम्हें हार्ड स्किल कितनी भी आए, पर अगर तुम्हें कन्विंसिंग पावर, किससे क्या बात करनी है, किसको क्या बोलना है, कनेक्शंस के लिए क्या बात करनी है, एंड लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है, बहकाना कैसे है, अपना काम कैसे निकलवाना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, लोगों को साथ कैसे जोड़ के रखना है, पॉलिसीज कैसे मेंटेन करनी है, हर एक चीज बहुत अच्छे से तुम्हें आनी ही चाहिए। वरना तुम इस दुनिया में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रहोगे, सस्टेनेबल मैनेजर बनकर अपनी जिंदगी अपलिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक मीन्स जो कि हमेशा कहते हैं बहुत सारे लोग, एक मतलब सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी हार्ड स्किल्स। जब तुम्हारी जिंदगी में ये दो स्किल्स आए और तुम एक एक्स अमाउंट पे आ जाओ, तो हमारा कुणाल की जिंदगी में अब अगले 2 महीने का एक ही एम है कि कुछ भी कर जो भी एग्जिस्टिंग कुणाल जानता है उससे पैसा बनाना। कितना? 1 लाख रुपीज पर मंथ। This is achievable, okay? Achievable.
अब कुणाल के सोर्सेस कितने हैं देखते हैं। चलो अभी इसी स्टेटमेंट जब धीरे धीरे चलते हैं, तो कुणाल को अगर 2 महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ छापना है, तो चलो देखते हैं कि कुणाल के पास पहले से कौन कौन से रिसोर्सेस है जिसको वो लेवरेज कर 1 लाख रुपए तक जा सकता है। तो चलो सबसे पहले कुणाल के पास है सबसे एक रेवेन्यू सोर्स, वो है इमेजेस का मॉडल। ओके, अब इमेजेस का मॉडल से कुणाल के पास कितना पैसा आ रहा है? 20,000 रुपए। ओके ओके, अब यही मॉडल को एक्सपांड करना है, तो इसको डेली हम ऑटोमेशन करेंगे रात में, और 20 मिनट रोज का देंगे। जब भी मैं सोऊंगा, मैं खुद से वादा करता हूं, जब भी मैं सोऊंगा तब ऑटोमेशन लगा दूंगा। ओके ओके, इससे मुझे पैसा आना ही चाहिए, आना 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 ही चाहिए। ओके, अब दूसरी चीज, डॉक्टर की वेब बना ली, डॉक्टर का रिव्यू चल रहा है, डॉक्टर से पैसा आएगा 7,000 रुपए। अगर तूने डेली के रिव्यूज दे तो तेरे को अगर तूने डेली के मान ले कि 10 रिव्यूज दे, ओके 10 रिव्यूज, तो कितना आएगा? इट्स अबाउट 500 रुपीज। अगर उससे ये निकालेगा 5 इंटू 10 इंटू 10 रिव्यू का हो गया, 10 से 100 रुपए हो गए। ओके, दैट्स 400 रुपीज। तो मान के चलते हैं 100 रुपए, 400 रुपए को दिन का कमा रहा है, तो 400 इंटू 400 400 इंटू 30, 4 3 12, मतलब यहां से 12,000 रुपए। बस 12/7 यानी कि तू 20,000 रुपए छाप रहा है। ठीक है, तेरी मंथली सैलरी है 20,000 रुपए आज के दिन की। अभी के टाइम पे अभी तू अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए कमा रहा है सारे सोर्सेस मिलाकर। अब ये अमाउंट बहुत छोटी है, अभी यही अमाउंट को मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा, और महीने का आता है मेरे को पापा से 8,000 रुपए, यानी कि मंथली मेरे खाते में 28,000 का ट्रांजैक्शन होगा ही होगा। ओके, महीने का 28,000 ट्रांजैक्शन होगा। अब इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज करना है। अब मैं मेरे 8,000 रुपए जो मेरे पापा से आते हैं वो मेरे खुद पे लगाऊंगा। दिस वुड बी सोलोली पर्पसिंग फॉर माय फूड, इट वुड बी सोलोली पर्पसिंग फॉर माय फूड, इट विल बी सोलोली पर्पस फॉर माय रेंट, इट विल बी सोलोली पर्पस फॉर एवरी अदर ईच एंड स्टफ व्हिच आई एम डेली कंज्यूमिंग, डेली डूइंग, लेट इट बी लाइट बिल, लेट इट बी वाटर एंड एवरीथिंग। इस 8,000 को मैं उस प्रकार से खर्च कर लूंगा। अब इस 8,000 को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब 8,000 में क्या क्या हो रहा है? मान ले कि 3,000 रेंट, 3,000 खाने के लिए जा रहे हैं, एंड मिससेलेनियस खर्च मेरा महीने का 2,000 रुपए है। इससे मेरे 6-7-8,000 रुपए ऐसे चले जाएंगे। 3-6-7-8,000 रुपए का मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे को जाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अब इसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट करके मैं 70 कर सकता हूँ। 7K would be the bestest amount which I can spend in 1 month। इसको भी अगर कॉस्ट कटिंग करें तो 6,000 बेरली मिनिमम, पर हम इसमें बाकी के खर्च भी जोड़ रहे हैं, तो इसके अराउंड मुझे 7,000 रुपीज पर मंथ इसको खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर 7,000 रुपीज मैंने कॉस्ट रिड्यूस कर दिया तो मेरे पास बचते हैं 20,000 रुपए नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट सेविंग। अब इन मैं 20,000 को ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब इन 20,000 का मुझको 1 लाख रुपए ले जाना है। अब चलो सोचते हैं कुणाल कि ये 20 लाख रुपए, ये 20,000 से हम 1 लाख में 1 से 2 महीने में, 2 मंथ इज अ गुड प्रीटी अमाउंट ऑफ टाइम in which I can earn 1 lakh rupees per month easily। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्शनेबल स्टेप्स, जिसकी मदद से हम हमारा गोल अचीव कर पाए। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 20,000 रुपए मुझे बहुत स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये 20,000 रुपए मैं कहाँ डालूंगा, चलो देखता हूं। तो ये जो 20,000 रुपए है वो मैं न्यू बिजनेसेस में डालूंगा, न्यू बिजनेसेस मॉडल। दूसरी चीज, ये पैसा कहां मैं डालूंगा? ये पैसा मैं डालूंगा ऐसे मॉडल्स में जो कि मुझे पैसा बना के देगा, मॉडल्स दैट विल मेक मी मनी। अब ये मॉडल्स कौन से हुए? ये हो गए SIPs, ये हुआ सॉरी SIP नहीं, वो क्या, IPOs, फाइनेंशियल स्टॉक्स, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आएगी। कोई बच्चा बोलेगा कि चल कुणाल यहां पर पैसा लगा, ये हम ग्रो कर देते हैं। सो इनबाउंड अपॉर्चुनिटीज अगर जो भी तेरे पास आएगी उसमें भी कुणाल पैसा फूंक दे। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं इनबाउंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, जो भी इनबाउंड अपॉर्चुनिटी तेरे पास आ जाएगी उस पर पैसा फूंक, आगे बढ़। और कैसे और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लेट्स सी।
रिकरिंग अमाउंट ऑफ मनी। एक बिजनेस मॉडल ऐसा जो कि ट्रेडिशनली चल रहा है, अब उसको ही लेवरेज कर हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर कंसेप्ट डालेंगे ड्रॉप सर्विसिंग या ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप एक्स यानी कि क्या कि अगर कोई भी चीज अगर मेरे पास नहीं है, मान ले कि मेरे पास प्रोडक्ट है सिटपिल्स के, सिटपिल्स निकाल भाई, कहाँ रखा है तूने सिटपिल्स? ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिटपिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, कह सकता है तो मैं ये प्रोडक्ट आसानी से आगे ग्रो कर इसको मार्केट कर पैसा छाप सकता हूं। उसने बताया कि 50% मार्जिन है और सारी चीजें, तो मैं ये ड्रॉप एक्स कर सकता हूं। यहां पर मुझे मेरी स्किल्स कौन सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो है यहां पर मुझे 2 से 3 स्किल्स को बहुत ज्यादा लेवरेज करना पड़ेगा। एक है मैनिपुलेटिव थिंग्स। अब ये मैनिपुलेटिव थिंग्स क्या है? तो सबसे पहले जो स्किल है मैनिपुलेशन, दूसरी है कन्विंसिंग पावर, तीसरी थी है मैनेजमेंट, फोर्थ है अपॉर्चुनिटी सीकिंग एंड फिफ्थ है लीड जेन। अब ये क्या है? अब देख, इन चीजों की मदद से तू क्या करेगा? अब इन चीजों की मदद से तुम क्या करोगे? जो तेरे पास प्रोडक्ट है ये वाला, तू खुद तो जाकर हर घर तो नहीं जा सकता, तो तू इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी रख, दिमाग लगा इस पे कि तू इसको इंप्रूव कैसे कर सकता है। बच्चे बोला, बच्चों को ट्रेन करके तुम और पैसा कैसे कमा सकते हो, उनको लालच दिखाओ, उनको जाने के लिए बोलो। देखो, अब इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है, जो कि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मुझे पता चली है कि हर एक क्लास में एक पिरामिड स्कीम की तरह सारे बच्चे होते हैं। तो आप 1% जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, उनके गोल्स फिक्स होते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ वहां नहीं भटकना। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो भी बहुत सही होता है, टॉप डाउन में भी ठीक ठाक बच्चे होते हैं। अब इनमें से तुम्हें कुछ बच्चे मिलेंगे कुणाल, कि जो बच्चे पैसे के लिए उत्सुक है, जिनको पैसा कमाना है एंड दे आर मनी माइंडेड बेसिकली, और उनको और पैसा बनाना है ऑल दिस थिंग्स, तो वो मेरे पास खींचे चले आएंगे ऑटोमेटिक। 101% वो मेरे पास खींचे चले आएंगे। मुझे बस वही बच्चे चाहिए जो कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, तो मुझे उन बच्चों को पकड़ना ही पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे कॉलेज के, क्यों मेरा कॉलेज मेरा सबसे एक्सेसिबल स्वीट स्पॉट है, मैं जिसको डिस्कवर कर एक्सपांड कर सकता हूं। अब मेरे टारगेटेड ऑडियंस है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर वाला बच्चा अगर कोई आना चाहता है तो आओ भैंचो, आओ पैसा कमाओ, आओ। तो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर वाले ऐसे बच्चे जो पैसा छापना चाहते हैं। अब मेरा काम इस दुनिया में यहाँ पर पैसा कैसे छापना है, अगर मैं मेन स्किल पे फोकस करूंगा, वो है स्पीकिंग कन्विंसिंग स्किल्स। मेरे को बहुत ज्यादा मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, मेरे को उनके साथ वार्तालाप करनी पड़ेगी, उनके साथ मैनिपुलेटिव बातें करना सीखना पड़ेगा और उनको मोटिवेटेड रखना आना पड़ेगा मुझे। बाकी तुझे कुछ नहीं देखना और बाकी सारी बेसिक चीजें बस मालूम होगी, बस तुझको बस वो कैसे होता है कि रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ वो कि हाँ, देखिए वो कंट्रोलर्स होते हैं, लाइक सी ऐसे धागे होते हैं, वो ऐसे कंट्रोल करते हैं। और मार्कर कहाँ गया ब्रो? लेट मी शो यू वेयर इज दैट मार्कर फॉर द टाइम नाउ मी। हाँ, तो वो ऐसे कंट्रोल करते हैं, देखो ऐसे कंट्रोल करते हैं वो। हाँ, उस प्रकार से मुझे इनकी डोर बांधनी पड़ेगी और इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की हायरार्किकल सिस्टम्स, और हायरार्किकल सिस्टम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है जो कंट्रोल करने चाहिए वो है पैसा। अगर तू किसी को भी पैसा अगर दे रहा है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मनी इज द थिंग हु यू कैन बाय। स्मॉल पीपल आसानी से मनी से खरीदे जा सकते हैं।
बड़े लोग जिनके तत्व बहुत फिक्स है और जिनके गोल्स फिक्स है, उनको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। पर जिन लोगों के विचार कमजोर है, जो लोग पैसे के आगे झुक जाते हैं, उनको खरीदना बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी। अब इस दुनिया में सारी चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर तेरे पास पैसा आएगा, तेरे पास अच्छे लोग आएंगे, तेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, तेरे पास और पैसा आएगा, तो और सिस्टम्स बढ़ाएगा, और सिस्टम बढ़ाएगा और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये सारा सिस्टम इंटरलिंक्ड है ब्रो, इंटरलिंक्ड। इट इज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद वन एंड अनदर। एंड यही चीज डीप डाउन कर ये समझ में आता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटेड। एवरीथिंग इज रिलेटेड मतलब एक चीज पे फोकस नहीं कर मल्टीपल चीजों पर फोकस कर ग्रो करना ही पड़ेगा ब्रो, ग्रो करना ही पड़ेगा। अब चलो शुरू। अब ये तो एक्सपेंस का होगा, ये हो गया ड्रॉपएक्स का कि तू यहाँ से इस 20,000 से पैसा लगाकर और पैसा कैसे जनरेट कर सकता है। ये हुई एक टाइपिक ड्रॉपएक्स की। और चलो देखते हैं कि तुम फिक्स अमाउंट डालकर कैसा धंधा कर सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे ड्रॉपएक्स का ही मॉडल चलेगा बहुत सारी जगहों पे कि कन्विंसिंग बिग पीपल टू पुट मनी and then growing it. Okay. इसमें मेरा टीम प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जहाँ पर मैं देखूंगा कि एक्चुअली में कैसे किया जाता है ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, कन्विंसिंग द पीपल बट पीपल पुटिंग मनी इनसाइड इट, पर मंथ इमेजेस पेमेंट क्या डॉक्टर चाहिए। इसके बाद न्यू मॉडल दैट विल मेक मी मनी इन लॉन्ग एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद ऑटोमेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑटोमेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ये दोनों एक इकाई होते हैं ड्रॉपएक्स उसके बाद चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो उसी 20,000 से मैं क्या कर सकता हूँ, ये दिस डजंट कम्स इन मनी। पैसा लगाकर मैं और क्या चीज कर सकता हूँ, लोगों को मैं पैसा दे सकता हूँ, उसके बदले में मार्जिन रख सकता हूँ। I can give money to people and take money। उसके बाद में और क्या कर सकता हूँ, मैं बल्क में प्रोडक्ट ला सकता हूँ कहीं डिमांड सप्लाई पूरी करने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं डिमांड सप्लाई चेन कंप्लीशन, यानी कि क्या, अगर मेरे कॉलेज में अगर मुझे दिखता है कि इसकी नीड है, या मैंने दो तीन बार करा है। पहली बार जब मैंने करा था मैंने स्टैम्प पेपर के साथ, जब मुझको स्टैम्प पेपर समझ में आया कि कॉलेज में नीडेड है, तो मैंने घर से बुलाकर वहां पर पैसा छापा था। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं उस कंडीशन में, उस स्टेट में नेचर मुझे डालना चाहिए। अगर उस कंडीशन में, अगर मैं उस स्टेट में, अगर मैं वहां पहुंचता हूँ, तो मेरा बिजनेस माइंड वहां पर ऑटोमेटिकली बिजनेस करेगा। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मेरा फिजिकल प्रेजेंस वहां होना चाहिए। पर अगर मैं वहां फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, अगर मैं फिजिकली लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं हूं, तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। अब मान ले कि मेरे जीवन में ओमकार आया, अब ओमकार ने मुझे वीआईटी के सारे दरवाजे खोल दिए। अगर उसी प्रकार मेरा हर एक दोस्त ऐसा वाला जो कि ओमकार जैसा है, हर एक कॉलेज में होगा जो कि बिजनेस माइंडेड है, एंड वो खुले आंखों से देख सकता है कि यहाँ पर धंधा हो रहा है और यहाँ धंधा नहीं हो रहा, और इस धंधे का हम फायदा उठाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वो धंधे वाला दोस्त मुझको कांटेक्ट करना चाहिए और मुझे बोलना चाहिए कि देख कुणाल की ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसको कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर देते हैं कुछ नई चीज में। तो वो एक एक्स फैक्टर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स जो है वो बिजनेस पीपल के साथ, यानी कि बिजनेस स्टूडेंट्स के साथ कह लें, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पैसा कमाना है एंड इंटरेस्टेड है, इनको पकड़ना पड़ेगा। इनके दिमाग के आइडियाज देखने पड़ेंगे, इनके कॉलेजेस के दिमाग के आइडियाज देखने पड़ेंगे, इनके साथ कोलैब करना पड़ेगा, इनके साथ देखना पड़ेगा कि इनके साथ मिलकर मैं इनके कॉलेज में धंधा कैसे कर सकता हूँ, या फिर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इन बच्चों ने आइडेंटिफाई की है, इन बच्चों को साथ मिलजुल कर इनकी हेल्प कर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज कर इनका धंधा कैसे बैठाकर मैं पैसा छाप सकता हूँ।
I was like, उनका तो उसी प्रकार मैं मेरे धंधे में मेरा बिजनेस माइंड में एक्सपांड करूंगा। बच्चे जो बिजनेस करना चाहते हैं वो मेरे पास आने चाहिए, उन्होंने मेरे को बोलना चाहिए कि कुणाल चलो ये बिजनेस करते हैं, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ सारी एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज इस दुनिया में होती है कि आइडिया सबके पास होते हैं, धंधा सबको करना आता है, धंधा सबको करना इंटरेस्ट है, बट एग्जीक्यूशन एंड एक्शनेबल स्टेप भैंसो कोई नहीं लेता। तो इसी गैप को फिल करने के लिए मैं मेरी यूएसपी रखूंगा कि इफ यू वांट टू बिल्ड योर बिजनेस एंड वांट टू ग्रो योर बिजनेस इन अपफ्रंट, आई एम द बिजनेस क्रिएटर, आई विल क्रिएट योर बिजनेस एंड गिव इट टू यू। इट्स सिंपल। ये मेरा पोर्टफोलियो होगा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मैं बिजनेसेस क्रिएट करके दिखाऊंगा, एज मैंने 2 बिजनेसेस क्रिएट करके दिखाए हैं। तो ये हुआ ये कि जो भी पैसा है लोगों को हेल्प करेंगे टू बिल्ड द बिजनेसेस एंड अराउंड इट एंड ऑल दिस थिंग्स। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मुझे खुद को पोजीशन करना पड़ेगा, मुझको खुद को पोजीशन करना पड़ेगा। अब खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, खुद को सेल करना पड़ेगा, एंड खुद को सेल कर ही ये अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगे। आई एम गुड एट सेलिंग, आई एम गुड एट मार्केटिंग, आई एम गुड एट पोजीशनिंग माई सेल्फ। ये 3 पॉइंट मुझे मेरे पता है कि मैं खुद को बहुत अच्छे से पोजीशन कर सकता हूँ, मार्केट में खुद को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, खुद को सेल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं 10-20 हज़ार से? आस्किंग माई फ्रेंड्स, आस्किंग फ्रेंड्स। चलो एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर मैं पीयूष डेवलपर को अगर कुछ मैसेजेस करता हूँ तो वो 101% मेरे को आंसर देगा, 101% वो मुझको रिप्लाई देगा। अगर मैं उसको ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चन या फिर डायरेक्शनल क्वेश्चन पूछूं कि जिससे मुझे मेरा मैक्सिमम आउटपुट आता है, तो यानी अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग आइडिया दैट यू आर प्लानिंग टू दैट आई कैन हेल्प यू, वो 101% बोलेगा भाई आ जाओ ये करते हैं, मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा। यानी कि क्या, स्पीकिंग यहां पर मैं डाल देता हूं, स्पीकिंग राइट। अब यहां पर मैं एड्रेस करना चाहता हूं जो कि एक स्पीकिंग स्किल्स। अब यहां पर मैं जो एड्रेस करना चाहता हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि 99% एवरेज जनता नहीं जानती कि इसका इस्तेमाल कर हम पूरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हें मैनिपुलेटिव बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो तुम्हारे रगों में है। फर्स्ट ईयर में मैंने तो यही प्रैक्टिस किया है कि हाउ टू मैनिपुलेट पीपल टू गिव वर्क। बहुत सारी चीजें करी है, वन बाय बनाऊंगा। तो चलो इसके बारे में देखते हैं कि स्पीकिंग थिंग्स दैट विल मैनिपुलेट और टेक एक्शन टू द फर्दर की जिंदगी में। अब ये कैसे होता है कि अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूं तो उसके अंदर सीक्रेट्स, उसके सारी चीजें जानने के बाद मैं उसको ऑफर करूंगा कि मैं तुझको क्या मदद कर सकता हूं, और ये मदद एज एन दोस्ती की मदद होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ सेल नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो आओ चल मिलकर कुछ उखाड़ते हैं, आओ चलो मिलकर कुछ उखाड़ते हैं, आओ चलो मिलकर कुछ उखाड़ते हैं, आओ चलो मिलकर कुछ उखाड़ते हैं। तो उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव आता है कि अगर मुझे ये शुरुआत करनी है तो सबसे एप्रोप्रिएट बंदा मेरे लिए कौन सा होगा। अब ये उसके दिमाग में आया कि सबसे एप्रोप्रिएट इसके लिए बंदा कौन सा है, तो मैंने उसके साथ वार्तालाप कर दिया था कि भाई अगर तुझे इसकी नीड होगी तो भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा। तो उसी नीड को मद्देनजर रखते हुए वो मेरे को कांटेक्ट करेगा, बोलेगा भाई साहब कुणाल ये अपॉर्चुनिटी है, करना है क्या करना है तो आजा बहनचोद मिलकर कुछ उखाड़ते बड़ा। यही चीज है जिसको कहते हैं हम अपफ्रंटिंग द क्लाइंट, या फिर ऐसा कह ले कि भविष्य
पास्ट में ऐसा कुछ लोगों को कह दिया जिसकी मदद से वो एक्शनेबल स्टेप्स उसके दिमाग में रहेंगे कि अगर मुझे इसके लिए कुछ भी चाहिए होगा तो मैं इस बंदे को कांटेक्ट करूंगा। दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जयसिंह, क्या जयसिंह को मैंने प्रीवियसली कह दिया था कि आई हैव मेनी डीलर्स विच कैन हेल्प यू इन इलेक्ट्रॉनिक्स और उसको अगर मटेरियल चाहिए होता तो उसने मुझे कांटेक्ट मारा वेंचर। दूसरी चीज, वो कौन एआईडीएस का बच्चा जिसको मैं कभी किसी पिछले साल मिला होऊंगा, मैं उसको कुछ क्या बताया होगा, ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही सेड दैट कुणाल कुणाल ये है क्या, कुणाल देखो भाई ये होता है क्या, ये हो सकता है तो देखो, या फिर तुझे ऐसा कोई कांटेक्ट दे दो जो कि ये कर सकता है। उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसका काम हो गया, मेरा काम हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि देख कि फिर पास्ट में अगर तूने कोई भी अगर बातें कर रखी होगी उसका इम्पैक्ट अभी होता है एंड ये इंप्रूव करेगा अप फ्रंटिंग एंड अपब्रिंगिंग को तेरे। तो इसके लिए मुझे ये मास्टर करना पड़ेगा कि स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द पीपल दैट विल ट्रिगर देम इन फ्यूचर टू गिव मी वर्क इन सेम वे लाइक कि वैकेक्स के साथ हुआ, से इन सेम वे डॉक्टर आकाश कदम के साथ हुआ। शोइंग योरसेल्फ अ बिगर एंड बिगर दैट यू आर एबल टू डू द वर्क वेरी इफेक्टिवली एफिशिएंटली एंड दे विल थिंक दैट दिस इज द बेस्ट पर्सन टू गिव द वर्क फॉर। एंड उसके बाद वो इंसान तुम्हें हमेशा 101% काम देगा, अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अब तुम्हारा काम अपॉर्चुनिटी आने के बाद तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इजी है। अपॉर्चुनिटी आई, उस पर काम करो, उसको बड़ा करो, पैसा छापो, चुप बैठो, इट्स वेरी इजी। ओके अपॉर्चुनिटी, शोइंग योरसेल्फ ग्रेट, टेकिंग वर्क एंड कंप्लीटिंग इट। अब मैं तुम्हें यहां पर एक चीज बताता हूं। सोचो बेसिक प्रिंसिपल से सोचो कि कुणाल अगर हमें वर्क आया है, क्या आया है, वर्क। तो अगर मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन किया एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर कि बच्चों से मैनिपुलेटिव बात कर, मैंने ये बहुत बार देखा है, बहुत अपने आप से भी अंडरस्टैंड किया है और अपने आप को भी देखा है। एक टाइम के बाद if you are having a script or you have a direction of speaking, अगला वाला बंदा कर जाता है। और अगर तूने गलती की कहीं बात करने में तो वो आगे वाला बंदा बोलता कि भाई ये मेरे से काम करवा रहा है और मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। सो द थिंग इज लाइक कि तुम्हें उस प्रकार से बात करना सीखना ही पड़ेगा जिस प्रकार से आगे वाले से काम हो सकता है। यानी कि क्या, काम करवाना भी एक बहुत अच्छी कला है जो कि तुम्हें डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करके सीखनी ही पड़ेगी। दूसरे को ये जताना कि तुम उसको काम नहीं बता रहे पर उनकी हेल्प मांग रहे हो। कोई भी काम फ्री में कर लेना, कोई भी काम विदाउट पैसे देकर काम बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजीली करवाना, और आगे वाले को ये फील भी नहीं होना चाहिए कि तुमने उससे अपना फायदा करवा लिया और उसके बदले उसको कुछ घंटा नहीं दिया। पर उसको वो नहीं लगना चाहिए, वो जो कि तुमको पता है माइंड में कि तुम ये करके ले रहे हो उससे, वो भी फ्री में। तो ये सारा जो चक्र चलना चाहिए ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सीखना आना चाहिए। अब इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं ये सोचते हैं। तो सबसे पहले जो लर्निंग की जो टेक्निक्स होती है वो है, सबसे पहले लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। ऐसा बंदा देखो कि जो काम करवाने में एक्सपर्ट है, जो कर रहा है, उसके साथ रहो, उसका कॉपी करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इट, डू इट। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तेरे पास ऐसे कौन से इंसान हैं जो कि बहुत अच्छा काम करवाते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो दिमाग में है वो है आदित्य बेस। उसके साथ रहना पड़ेगा, उससे वो क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ेगा कि भाई कैसे करता है, क्या करता है, भाई दिखाओ। दूसरी चीज, seeing his actual process will give you a very defined process। यानी कि वो जो प्रोसेस करता है ना कि भाई हाँ, वो जो एक्चुअल अगर उसके साथ वो इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट किस प्रकार से हैंडल करता है, उसको अगर एग्जैगरेट किया और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया तो तुम सीख सकते हो कि वो इंसिडेंट रेप्लिकेट कैसे करना है, और अगर वही इंसिडेंट तुम्हारे लाइफ में आया तो तुमको उसको टैकल कैसे करना है। यही होता है सब बड़ी बड़ी कंपनीज में। अगर तुम किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हो और उसको जॉब करने के लिए अप्लाई करते हो तो उसको तेरे को 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो उस 6 महीने के टाइम पीरियड में कंपनी तेरे को सिखा देती है सब कुछ। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कुणाल के बारे में। अब कुणाल के बारे में या फिर कोई भी, जो कि मैं ओंकार के केस में भी देख सकता हूँ कि मोर इंफॉर्मेशन इज रिटन, मोर इन्फो रिटेन इज इंफॉर्मेशन फॉर पीपल। लोगों से बातचीत करो,
50-50। तो चलो इसके लिए भी हर एक कारण के लिए रीजन रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और इन 20,000 से अगर मेरे पैसे से क्या क्या कर सकता हूँ। दिल्ली चाइना से माल मंगा सकता हूँ, इसको सप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ वही मैं इसी मॉडल पे चलूँगा, मैं दिमाग में लगाऊंगा, फेसबुक एड्स नहीं लगाऊंगा, जहाँ पर डिमांड बनी सप्लाई कर दो, डिमांड बनी सप्लाई कर दो, डिमांड बनी सप्लाई कर दो, डिमांड बनी भेजो सप्लाई कर दो, खत्म करो। ठीक है ठीक। दूसरे पार्ट पे आता हूँ। ये तो हुई सारी सॉफ्ट स्किल लगाकर पैसा छापने की टेक्निक। अब सॉफ्ट स्किल्स माने कि दिमाग लगाओ पैसा छापो, दिमाग लगाओ, दो लोगों को कनेक्ट कर दो पैसा छापो, दिमाग लगाओ, इसको पकड़ो इसको पकड़ो इसको पकड़ो, एक डब्बे में डालो, टीम बनाओ, काम खत्म करो, इसको पकड़ो इसको पकड़ो इसको पकड़ो इसको पकड़ो, टीम बनाओ, काम खत्म कर दो। यही है सॉफ्ट स्किल का कमाल। सॉफ्ट स्किल से तो पूरी दुनिया भी जीत सकता है विदाउट एन हार्ड स्किल। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इन सॉफ्ट स्किल्स को मास्टर करना आना ही पड़ेगा। इन सॉफ्ट स्किल्स की आज से मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, आज से मैं तुम्हारा सॉफ्ट स्किल का टीचर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हार्ड स्किल्स पर। अब ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इनको सीखना आना ही चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हार्ड स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स कितना भी बात कर सकता है, कितना भी दिखा सकता है कि बट हार्ड स्किल्स आर द थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल हार्ड स्किल्स में क्या है, पाइथन, जावा कह रहे हैं, या फिर कोई भी वेब डेव की स्किल कह रहे हैं, या फिर किसी के टोटल प्रोजेक्ट एक्सवाइजेड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एंट्री लेवल जॉब। हार्ड स्किल्स आर द एंट्री लेवल जॉब दैट इज टू बी डन इन इनिशियल स्टेज में, ये कहूँगा। अब हार्ड स्किल्स इज द थिंग which needs to be learned to start your journey। क्योंकि एक समय के बाद वही वेब डेवलपमेंट है, एक समय के बाद वही डीएस है, एक समय के बाद वही एल्गोरिथम है। तू साइंटिस्ट तो नहीं बनने वाला कि कुछ नया 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 हमेशा इन्वेंट करे, कंप्यूटर साइंस में कुछ तू नया खोज करे, या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक में कुछ तू नया खतरनाक उखाड़ नहीं। दिस आर जस्ट एंट्री लेवल जॉब। मुझे जितना लगता है कि भाई बस पाइथन सीखो, जावा सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, एक्सवाईजेड सीखो, और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम्हें कहीं जॉब लगेगी, कहीं इंटर्नशिप लगेगी, वहाँ पर एक्सपीरियंस तो काम कैसे होता है, और किसी कंपनी में एक जॉब करो, तुम्हें वहाँ पर काम करो एंड पैसा मिलेगा, मे बी लाइक दिस ओनली। ऑल्सो अगर इसको डीप डाउन किया जाए तो ये होते हैं स्किल्स जिसकी मदद से मैं दुनिया पर भी जीत सकता हूँ। अब कैसे, सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स से भी और हार्ड स्किल्स से भी, ये दोनों से अचीवेबल है। पर अगर तुम्हारे पास हार्ड स्किल्स हो गया, तो जब तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल्स का भंडार हो गया, फिर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दुनिया में या फिर जिंदगी में बहुत ज़्यादा पाप हो गया, या फिर तू बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में होगा, तो यही हार्ड स्किल्स होंगे जो कि तुझे हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मुझे लगता है। एक पाइथन वेब डेवलपमेंट और या फिर किसी भी हार्ड स्किल्स को अगर सीखते हैं और उस पर भी बिजनेस बना सकते हैं, ओके, तो उस पर बिजनेस बना सकते हैं, नॉलेज थिंग्स कर सकते हैं। तो अब हार्ड स्किल्स वीडियो एडिटिंग आती है, हार्ड स्किल्स वीडियो एडिटिंग आती है, थंबनेल एडिटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट भी आता है, बना सकता हो वेबसाइट और ऑल दिस थिंग। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और क्या कह सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके इससे तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर उससे कमा सकते हो। तो एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ये 20,000 का मॉडल समझ में आया, ये हार्ड स्किल का भी मॉडल समझ में आया। इससे हम पैसा छापेंगे, ओके, इससे हम प्रॉपरली पैसा छापेंगे, प्रॉपर रिसर्च करकर। अब इन टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक से भी आगे अब हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो कि एक्चुअल में डिस्कस करने के योग्य है। तो इनको हम डीप रिसर्च करेंगे। अब ये सारी जो स्किल्स है वो इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। आप डीप डाउन करते हैं कि तेरे को स्किल्स ऐसी कौन सी जरूरी है सबसे ज्यादा, जो कि तुझको बिलियनर बनाने के लिए क्षमता रखती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वो है रिसर्च स्किल, रिसर्च एंड मेथड्स। अगर रिसर्च मेथड्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग कह रहे कि वो विचार आना कि बच्चों को साथ लेकर कुछ करना, ये विचार भी बहुत रेयर है, ऐसा कह सकता है। हर एक को ये विचार नहीं आता, पर तेरे दिमाग में ही ये विचार आया है। इसका मतलब ये है क्रिएटिव थिंकिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कह सकता है ऑब्वियसली कि एक चीज जो दूसरा बंदा नहीं सोच सकता या फिर नहीं सोचता, क्योंकि उसको बहुत रिजिड है, पानी जैसा फ्लो नहीं है उसका, वो बंदा बस फिक्स बात पे जाना चाहता है। वो ये सोचता नहीं या सोचवाता नहीं,
वो सोचने के लिए अपने दिमाग को मजबूर ही नहीं करता, और अगर थॉट भी आया वो उसका उस थॉट को मार देता है, क्योंकि वो उस जगह जाना ही नहीं चाहता। ये थॉट्स, थिंग्स दैट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट क्रिएटिव थिंकिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज द थिंग दैट थिंक बियॉन्ड दिस यूनिवर्स एंड थिंक बियॉन्ड द डिफाइंड पाथ। इस दुनिया में एक डिफाइंड पाथ करा चुका है कि फर्स्ट करो सेकंड करो, ऑल दिस थिंग्स, एंड एक डिफाइंड पाथ है ऑब्वियसली जो कि हर कोई फॉलो कर रहा है। पर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंकिंग बियॉन्ड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट मस्ट बी अंडरस्टूड एंड मस्ट बी ऑन यू। तुम्हारे पास है, हाँ है। आई कैन थिंक बियॉन्ड द बॉक्स एंड आई कैन जनरेट द आइडियाज वेर इट इज नेसेसरी। ओके, पॉइंट नंबर 1 तेरे पास क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको और एनहांस कर। अब इसको और कैसे एनहांस करना है? सबसे पहले हार्ड स्किल कैन बी एनहांस, बट हाउ टू एनहांस सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी हार्ड थिंग। अब जैसे हार्ड स्किल में भी कौन सा भी अगर तू हार्ड स्किल सीख रहा है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार अगर तू प्रैक्टिस करेगा तो वो और ज़्यादा क्रूशियल होगा। पर मैंने जितना देखा है, मैंने जितना जाना है कि जो स्किल सीख कर भी अगर इम्प्लीमेंट अगर दूसरी चीज़ों पे की जाती है तो उस पर इनपुट इतना ज़्यादा इंसान नहीं देता। इसीलिए क्लोन बनाने से अच्छा खुद का प्रोजेक्ट बनाओ, इसीलिए खुद का स्टार्टअप खड़ा करो, और कुछ भी चैलेंजेस आए सीखो इम्प्लीमेंट करो, सीखो इम्प्लीमेंट करो, सीखो इम्प्लीमेंट करो, सीखो इम्प्लीमेंट करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट skill in your life, and that's it. That is learn, implement. Learn, implement, 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 learn, implement. अब learn, implement ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तू पहले कोर्स कर रहा है फिर धंधा कर रहा है ना, उसमें कूद जाने के बाद सीख इम्प्लीमेंट कर, सीख इम्प्लीमेंट कर, इम्प्रूव 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 कर। तो बेसिक्स सबसे पहला लेक्चर हो गया जिसमें मैंने तुम्हें ये सिखाया कि स्किल्स 2 प्रकार के होते हैं। तुम्हारे पास अभी 20,000 पर महीने है, तुम्हारे पास ये पैसा आ रहा है, तुम्हें पैसा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद तुम इन चीज़ों में पैसा डाल सकते हो। इन चीज़ों में पैसा डालने के बाद यू कैन डू गुड प्रीटी स्टफ्स एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे तुम सप्लाई चेन बैठाकर लोगों को एक साथ लाकर अपने आइडिया शेयर कर पोजिशनिंग, मार्केटिंग, खुद को सेलिंग कर तुम कैसे और पैसा जनरेट कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पार्ट 2 में ये बताऊँ, मैं तुम्हें पार्ट 2 में ये बताने की कोशिश करूँगा कि तुम्हें कौन से मेथड्स इस्तेमाल करने हैं अपनी ज़िंदगी में जिसकी मदद से तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओ, और अपने आप को ग्रो कर तुम एक स्टेबल पोजिशन पर पाओ। ओके, तो चलो शुरुआत करता हूँ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके। Let's